नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मैथ्स कमेंटर राहुल बुडानी और आपका स्वागत है आपके चैनल सीए वाला में। कैसे है बच्चा बाड़ी? सीए फाउंडेशन के एग्जाम आ रहे हैं, क्या आप रेडी हैं? क्या इस बार सीए फाउंडेशन के एग्जाम को पार करने के लिए आप पूरे तरीके से रेडी हैं? यस, मुझे पता है बच्चों ने बहुत मेहनत करी है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, बट इस पढ़ाई के बीच में काफी सारे ऐसे कमेंट्स देख रहा हूं, लाइव सेशन में भी देखा कि बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, कुछ प्रॉब्लम जिसकी वजह से उनका टेंशन बढ़ता जा रहा है, कुछ ऐसी दिक्कतें जो उनको लग रहा है वो एग्जामिनेशन के दिन या एग्जामिनेशन से एक दिन पहले फेस कर सकते हैं। तो बच्चा जी, आज इस मुद्दे का हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं। हमारे एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है, इस कम टाइम में हम अब किन चीज़ों का ध्यान रखें कि हमारे एग्जाम में जो प्रिपरेशन करी है उससे अच्छा ही परफॉर्म करके आए। यस, उतना तो करना ही करना है, थोड़ी बहुत चीजें अगर हमने सही कर ली तो थोड़ा एक्स्ट्रा अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है। क्या है सर वो चीजें? पहली चीज है बच्चे, हमें रिवीजन कब करनी है, कैसे करनी है, ये क्लियर होना चाहिए। बालक जी, आपने जितना पढ़ लिया, चाहे आपने 70% सिलेबस कंप्लीट किया हो या 80% कंप्लीट किया हो या पूरा पढ़ लिया हो, जितना पढ़ा है भाई, इसकी रिवीजन कोशिश करनी है। हर चैप्टर की, एक भी नहीं, हर चैप्टर की मिनिमम 1 टाइम करनी है। और आपके जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर है ना, जिसमें लग रहा है कि भाई इस चैप्टर में तो मैं फोड़ के आऊंगा, उसमें 2 बार करनी है। इसका आप अभी पिंकी प्रॉमिस करो, अभी पिंकी प्रॉमिस करो, क्योंकि भैया जी स्ट्रॉन्ग चैप्टर में जिस पे आपको ओवर कॉन्फिडेंस है, अगर उसमें गलती हो गई तो क्या किया लाइफ में, उसका तो गलती नहीं करने बनता। तो स्ट्रॉन्ग की 2 बार मिनिमम, 1 बार इसकी। सर रिवीजन करने में भी तो उतना ही टाइम लगेगा जितना हमें पढ़ने में लगता है। नहीं बच्चे, रिवाइज हमें फास्ट क्विक होके करना होता है। सेल्फ टॉट नोट्स बनाया, उससे रिवाइज करो, उसके बाद में अपने जो अच्छे छटे हुए क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करो, अपने आप हो जाएगा। बेसिक्स को देखो और अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ये होता है रिवीजन का तरीका, ये करना ही करना है। सेकंड, अपने को पैनिक स्ट्रेस आ रहा है सर, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, डर लग रहा है, सीए फाउंडेशन पार होगा नहीं होगा। बालक, ये हर एग्जामिनेशन में होता है, कुछ नई चीज हो रही है क्या? ये डर ही तो जरूरी है, ये डर ही तो आपको सीरियस बना रहा है। अच्छी बात है डरना, बट डर को यहां पे थोड़ा आराम दिलाओ। बोलो ऑल इज वेल, बोला था ना जी 3 इडियट्स में, वैसे ऑल इज वेल बोलो, उसको शांत कराओ। पागल बना रहा है आपको, कुछ नहीं है, आप उसको पागल बनाओ। कह रहे हैं हम तो डर ही नहीं रहे, हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस गेन कर रहे हैं। हम तो सर कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए ना अपनी एमटीपीज भी देख रहे हैं, हम साथ में जो अपना पुराने लास्ट ईयर पेपर है उसको भी चेक कर रहे हैं, तो दिख रहा है आ जाएगा। और सर अगर लग रहा है ना कि हाँ नहीं आएगा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि आप जो है रिवीजन नहीं कर रहे हो। ये दोनों सिंक में चलेगा। जब भी बेटा एमटीपी दोगे, लास्ट पेपर को अगर करने की कोशिश करोगे, एक बार पूरा का पूरा सिलेबस का ऊपर से सेल्फ शॉर्ट नोट्स पर रिवीजन मारने के बाद में करोगे, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा, दिखेगा यार मैंने सारा जो पढ़ा है वही तो एग्जाम में आ रहा है, फिर काहे का डर, हम ही हैं इधर, कोई टेंशन नहीं है। यस, अगला, ओवर अटेम्प्ट मत करना। अब मुझे पता है कुछ बच्चे इस कैटेगरी के हैं और कुछ इस कैटेगरी के। सर जी अब हमें समय सब कुछ आता है। अब अगर बात करता हूं मैं पेपर नंबर 3 और 4 की, हमें आता तो है, लग रहा है, शायद नहीं, शायद हाँ, ऐसे क्वेश्चन को टच मत करना, ठीक है? अगर बच्चे आपको पता है कि आप 100% श्योर है, 100% श्योर है कि भाई जी ये वाले जो 60 क्वेश्चन है इसमें तो किसी के दम नहीं है, मेरा नंबर काट ले, बेटा इस 60 क्वेश्चन में फिर गलती मत करके आना। इस 60 क्वेश्चन को बड़ा प्यार से, ध्यान से, एकदम आराम से पढ़ना, उसको सॉल्व करना, क्रॉस वेरीफाई करना और इसमें सॉल्व करना। अगर उसके बाद लगता है कि नहीं सर 60 नहीं हो पाए, 50 हो पाए, तो कोई बात नहीं। जिसमें आपको 80% से ज्यादा श्योर है ना, मान लो वो 30 क्वेश्चन बनते हैं या 20 क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चन को कर लेना, ठीक है? अब समझो, इसमें भी जिसमें ज्यादा श्योरिटी है उसको करना। अगर मान लो आपको लग रहा है ना कि बाकी 20-30 क्वेश्चन में से मुझे लग रहा है कि सर मुझे 50-50 लग रहा है कि यार इसका आंसर ये होगा या ये होगा, इसको अटेम्प्ट मत करना, डोंट अटेम्प्ट। सर क्यों बोल रहे हो? भाईजान, बहुत सारे ऐसे बच्चे जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे जानता हूँ जिनके 50 से 60 नंबर बन रहे थे और ये अटेम्प्ट करके आ गए, इसकी वजह से पर क्वेश्चन -0.25 झेल कर आए, -0.25 की वजह से वो लटक गए, ठीक है? ध्यान से अपना उतना अटेम्प्ट करो जहां 100% कॉन्फिडेंस हो और लग रहा है कि यार
90% चांसेस है कि भाई मेरा यही वाला क्वेश्चन ठीक हो सकता है, यही आंसर आ रहा है, मेरे को लग रहा है। फिर उस केस को इसको देख के करो कि ये कितने कर लिए। अगर लग रहा है कि यार 60-70 क्वेश्चन कर लिए, फिर कर लो, कोई बात नहीं, समझ में आता है। बट जिस पे 50-50 है उसको नहीं छेड़ने का। ये गलती बच्चे करते हैं। और ये इतना पेपर में तब अटेम्प्ट कर पाओगे जब आप स्लो नहीं होगे। एक क्वेश्चन को करने की कोई ट्रिक नहीं सीखी है, हम सीधा सीधा क्वेश्चन को स्टार्टिंग से उठाते हैं, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हैं, कैलकुलेटर का यूज नहीं करते हैं और सॉल्व करते रहते हैं। भाई कहाँ से नंबर आएंगे? हमें स्मार्ट होना पड़ेगा। 100 क्वेश्चन करने हैं 2 घंटे में। तो अभी जब भी टेस्ट पेपर दोगे, कैलकुलेटर से उठा के बैठो और देखो क्या 100 क्वेश्चन के अंदर आप एटलीस्ट 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो। ये करना बहुत जरूरी है। और चेक करो 70 क्वेश्चन में गलती कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ये जो टेस्टिंग है ना, वो पहले करना होगा। मैं बार बार रिपीट कर चुका हूं इस बात को कि भैया जी, अगर आपका पेपर आ रहा है, आपका पेपर आ रहा है, उस पेपर से पहले उस सेम पैटर्न में आपको मिनिमम 2 पेपर देने हैं। पहले पेपर में आपको डर लगेगा कि यार ये मैं क्या कर बैठा, ऐसी तैयारी कर रहा हूं कि मैं पास ही नहीं होऊंगा। कोई बात नहीं है, उस गलतियों को सीखो और दूसरी बार अटेम्प्ट करो। दूसरी बार में आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा जिससे आप अपना जब पेपर देने जाओगे पूरा रेडी होके जाओगे। लगेगा कि यार ये गलतियां तो कुछ थी ही नहीं, ये थोड़ी बहुत बस मैं नासमझी कर रहा था, अब मुझे लग रहा है कि मैं पेपर फोड़ कर आऊंगा। ये दूसरे पेपर में ही लगना शुरू हो जाएगा। फिर भी लगता है कि नहीं हुआ तो तीसरा चौथा पेपर भी दे के देख लो। अभी अभी टाइम है, दे के देखो। फटाफट से इस पैटर्न को फॉलो करना शुरू करो। जितना पढ़ लिया है उसको रिवाइज मारो, ठीक है। अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब बहुत टाइम हो गया। अब जितना पढ़ा है उस पर फोकस करो, उसको रिवाइज करो। पैनिक स्ट्रेस क्यों लेना है यार? पैनिक स्ट्रेस का मतलब यह है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो बट प्रॉपरली एग्जामिनेशन के तरीके से नहीं कर रहे हो। थोड़ा प्रैक्टिस कर लो। ओवर अटेम्प्ट, ओवर स्मार्टेस्ट नहीं दिखाने का, जितना आता है उतना कर डालने का। एंड स्लो मत बनो, फटाफट करो। ये नहीं क्वेश्चन सॉल्व किया, अरे ये तो हो गया, नहीं, उसको अगले को अटेम्प्ट करो। फिर ये एक चीज का और ध्यान रखो इसके साथ साथ, ये तो मैंने बोला ही, एक चीज का और ध्यान रखना है कि भैया स्लो का मतलब ये भी होता है कई बार कि बच्चों को लगता है कि मैं घर पे तैयारी तो 2 घंटे का पेपर है उसको 4 घंटे 5 घंटे में करता हूँ, एग्जामिनेशन में तो माहौल बना होता है। नहीं, माहौल अभी बनाओगे एग्जामिनेशन में तभी बनेगा। तो स्लो बनने का मतलब ये नहीं है कि भाई हम क्वेश्चन को स्लो कर रहे हैं। स्लो बनने का ये मतलब है कि आप अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं कर रहे हो जिस तरीके से करना चाहिए एग्जामिनेशन की तरह। तो हर एक चीज का पूर्ण रूप से ध्यान रखना है, तभी एग्जामिनेशन में फोड़कर आ सकते हो। ये सारी गलतियां नहीं दोहराओगे तो आप एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म करके आओगे। और बच्चा जी, लास्ट जो एग्जामिनेशन से पहले अपने को 1-1.5 दिन बचेगा, उसमें तो करना ही यही है। हम लोग भी होंगे आपके साथ में, उस दिन कुछ लेकर आ रहे हैं आपके लिए, जिसके लिए आप पूर्ण रूप से तैयार हो जाओगे कि हाँ इस बार सीए फाउंडेशन पार होगा ही होगा। बट उस सीए फाउंडेशन को पार कराने के लिए आपको उन 1.5 दिन में, वो 1.5 दिन में आपको इस चीज का ध्यान देना है, अपने को इन चीज पे फोकस करना है, अपने को ट्रेन रखना है अपने ब्रेन को कि यार मैं उस एग्जाम को फोड़ कर आऊं, ठीक है। हमें स्लो नहीं होना है, अपने ब्रेन को वो 1.5 दिन में ट्रेन करना है। पढ़ लिया है जितना, उस पढ़े हुए को अच्छे से रिवाइज मारना है। रिवाइज करने के बाद में एमटीपीज देने हैं, अपने को टेस्ट पेपर लगाने हैं, अपने को सारी चीज को ब्रेन को ट्रेन करना है कि मैं इस बार एग्जामिनेशन फोड़ के आने वाला हूं। नो नेगेटिविटी, ओनली पॉजिटिविटी। पूरा फोकस रख के उस एग्जामिनेशन को फोड़ोगे तो 100% इस बार सीए फाउंडेशन आपका पार होगा ही होगा। तो चलते हैं, इसी के साथ मिलेंगे और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा मेरी बच्चा पार्टी, बाय बाय।